हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्टेज 2.0 में। आज से हमारी जीके क्लास स्टार्ट हो गई है। ये क्लास आपको डेली मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो बताइएगा, दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। इसका आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र? बताइएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे छोटा ग्रह है तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बुध। ये सबसे छोटा ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है? तो बताइएगा, अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में या अन्य? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर में। याद रखना, हिंद महासागर में। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना है? बना होता है, बताइएगा। पृथ्वी का जो भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? लोहा और निकेल से बना होता है वो। लोहा और निकेल, याद रखिएगा, लोहा और निकेल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? बताइएगा। मैग्नीज का उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? तो कौन सा है? रूसी संघ। ये प्रथम देश है मैग्नीज के उत्पादन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में 7वां क्वेश्चन आ चुका है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा? बताइए कौन सा है? ये हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 8वां क्वेश्चन आ चुका है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर, ओसाका। ये ओसाका है, इसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो इसको हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर 11वें क्वेश्चन पर हम, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज ने भारतीयों के लिए नारा दिया था। तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा दिया था। आगे नेक्स्ट करेंगे जब टॉपिक पर। यह चुका 12वां क्वेश्चन। बताइएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा महापहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा, याद रखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? नर्मदा नदी। ये विंध्या और सतपुड़ा से पहाड़ियों के बीच से बहती है नर्मदा नदी, याद रखिएगा। अपने 13वां क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट बताइएगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो बताइए किसने किया था? ये किया था। तो किसने किया था?
तो इसने क्या था SCBI। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 14 क्वेश्चन आ चुका है। 15, भारत की प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो किस पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। दामोदर, भारत की प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाई गई थी दामोदर नदी पर, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? बताइएगा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, याद रखिएगा। तारापुर परमाणु संयंत्र इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से आ चुके हैं? ये 70 क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, तो बताइए क्या शामिल है यूनाइटेड किंगडम में? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या डी ऑप्शन ए और डी? तो बताइए क्या आएगा? ये डी, सोच रहा डी। ये इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ये दोनों शामिल है इसके अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आगरा शहर को किसने बसाया? ये तो पता ही होगा आपको, इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा पहले भी कहीं। आगरा शहर को किसने बसाया? तो किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए गए हैं? बताइएगा। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो किससे लिए गए हैं? ये लिए गए हैं मूर्धकोपनिषद, याद रखिए, मूर्धकोपनिषद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स। बताइएगा अशोक की शिलालेख की लिपि क्या है? तो क्या है अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो इसकी लिपि है, बताइएगा, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख की लिपि है ये ब्राह्मी, याद रखिएगा, ब्राह्मी। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही।